नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और आपको बैंक में जॉब चाहिए तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। देखो, बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के मैं आप सभी लोगों के पास आ गया हूँ। मात्र 10वीं पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और ये बैंक का जॉब होने वाला है, तो बहुत ही अच्छा जॉब है। अभी मैं बात करने वाला हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इस विज्ञापन के बारे में, पूरी जानकारी दूंगा कि कब से कब तक फॉर्म भरा रहा है, क्या फॉर्म भरने में पैसे लगेंगे यानी कि फॉर्म फी, और उसके साथ साथ इसमें क्या उम्र सीमा रहने वाले हैं, कितने सारे पद रहेंगे, कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पूरी जानकारी यही आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास जो भी लोग बैंक में जॉब करना चाह रहे हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो रिक्रूटमेंट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में निकाली गई है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट, तो ऑफिस अटेंडेंट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। कुल यहाँ पे पदों की संख्या है 572, ठीक है। 572 ऑफिस अटेंडेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। तो इसमें देखो, इनकी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे दी गई है rbi.org.in, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो आपका फॉर्म है वो भराएगा कैसे। तो फॉर्म जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन मोड में भरना है, ठीक है। आगे बताता हूँ कि इस ऑनलाइन मोड में भरने के लिए आपको यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड किया हूँ, देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आप लोग भर सकते हो। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो लिंक है वो 15 जनवरी 2026 से यहाँ पे जारी कर दिया गया है, यानी कि फॉर्म 15 जनवरी 2026 से भरा रहा है। लास्ट डेट इसका होने वाला है 4 फरवरी 2026। पेमेंट ऑफ टेस्ट फ़ी यहाँ पे आपको 15 जनवरी 2026 से ही भरा रहा है और सेम वही डेट है, यानी जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उसी दिन से आपके यहाँ पे पेमेंट होना शुरू हो चुका है। तो आप लोग यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हो। अब देखो, आपका एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे डेट, बैंक का जो भी रिक्रूटमेंट निकलता है तो पहले ही उन्होंने क्लियर कर देता है कि कब हम परीक्षा भी लेने वाले हैं, ये भी जानकारी बैंक वाले दे देते हैं। तो 28 फरवरी से, यानी कि 28 फरवरी एंड 1 मार्च यहाँ पे एग्ज़ाम डेट यह उन्होंने जारी कर दिया है, जो कि आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। CBT होने वाला है। अब देखो, मैंने अभी तक इतनी सारी जानकारी दी थी तो आप लोग लाइक नहीं किए हो। मैं देख रहा हूँ आप लोग कंजूसी कर रहे हो लाइक करने में, तो कम से कम लाइक जरूर कर दो दोस्तों। अब देखो, अब बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पदों की संख्या दिखाता हूँ, किस तरीके से यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है। ये जो है देखो, सबसे पहले कहाँ कहाँ के ऑफिस में है। नेम ऑफ द ऑफिस: अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, और उसके बाद नीचे है न्यू दिल्ली, पटना। तो कुल इतने जगह पे रिक्रूटमेंट है, उतने जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे खाली जगह है, ठीक है। जो हमारा झारखंड में यहाँ पे नहीं दिख रहा कोई भी भाई शहर का नाम, तो आप लोग के लिए पटना है, नज़दीक में कानपुर है, लखनऊ है, ये सब जगह है, तो आप लोग भर सकते हो। कलकत्ता भी भर सकते हो। देखो यहाँ पे जो पद है, सबका पद दिया गया है, कैटेगरी वाइज बांटा गया सबका पद, ठीक है। तो आप लोग जिस कैटेगरी से फॉर्म को भरना चाहते हो वो कैटेगरी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ST के लिए ST और SC, OBC, EWS जनरल, और जो टोटल है यहाँ पे, उसके बाद PWBD के लिए है, एक सर्विसमैन के लिए है, सबका यहाँ पे कैटेगरी बांट दिया गया है। तो ये तो हुआ पदों का संख्या। अब देखो, मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग अपना अपना भाई, जो अगर आपको आरक्षण लेना है तो जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा के रखना, ठीक है, वो भी करेंट का। अब देखो आगे यहाँ पे क्या दिया गया है। आगे यहाँ पे जो दिया गया है EWS के लिए, वो फाइनेंशियल ईयर से यहाँ से काउंट होने वाला है। तो ये जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड वैलिड फॉर द 2025-26, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। अब देखो, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जनरल के लिए तो कुछ नहीं है, जनरल तो भाई अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आपका मैंने कास्ट बता दिया। अब बात करेंगे यहाँ पे कि आपको उम्र सीमा के बारे में भी, ठीक है। उम्र सीमा जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कब से कब तक फॉर्म भर सकते हो। तो न्यूनतम उम्र सीमा इसमें होने वाली है 18 साल। 18 साल से लेकर के 25 साल तक के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब आपको भाई ये भी कन्फ्यूजन होगा कि चलो 18 साल से 25 साल तो भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एज कट ऑफ है क्या। तो एज कट ऑफ के बारे में बताऊंगा अभी आगे। मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको भाई, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोल दिया गया है। और मैं देखो आपको आगे बताता हूँ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में जो बोला था। तो 18 से 25 साल एज रिलैक्सेशन है, लेकिन यहाँ पे 2/1/2001 से लेकर के
1/1/2008 तक के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। अपना आप लोग डेट ऑफ बर्थ देख लो, आपका डेट ऑफ बर्थ कब है। आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 2/1/2001 से ले कर के आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2008 के बीच में अगर है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पे ये जो एज है उसमें आपको छूट भी दी गई है। तो एज में छूट के लिए देखो, यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट के हैं, SC ST या फिर शेड्यूल ट्राइब के, उन लोगों को 5 साल का उम्र सीमा दिया गया है, यानी कि अप टू 30 ईयर। 25 साल तक तो जनरल भर सकते हैं, लेकिन ST SC 30 वर्षों तक भर सकते हैं। आगे दिया गया है OBC के लिए है अदर बैकवर्ड क्लास। तो OBC के लिए भी दिया गया है 3 वर्षों का छूट, यानी कि 28 वर्षों तक OBC लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो आगे क्या दिया गया है। बाकी जो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप वाले हैं, पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, उन लोगों को 10 वर्षों की छूट दी गई है। और कैटेगरी में है तो और ज़्यादा 15 साल 13 साल तक की छूट दिया गया है। तो ये सारी चीज़ तो हो गई उम्र सीमा से रिलेटेड। अब देखो बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन में क्या दिया गया है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बोला गया है एज अ 1/1/2026, 1 तारीख 1वां महीना 2026 तक यहाँ पे आपको 10th पास होना चाहिए। 10th पास स्टैंडर्ड मांगा गया है। ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड, यानी कि SSC या फिर मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द कंसर्न स्टेट या फिर UT कमिंग अंडर द रीजनल। तो आप लोग भाई 10th पास यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, किसी भी आप बोर्ड से पढ़ाई किए हो, 10th CBSE ICSE या फिर जैक बोर्ड झारखंड से, अपना अपना स्टेट बोर्ड जो भी हो, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। आगे यहाँ पे दिया गया है द कैंडिडेट शुड हैव बीन अंडर ग्रेजुएट एज अ 1/1/2026 ग्रेजुएट एंड कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं की गई है, ग्रेजुएट नहीं मांगा गया है। ऑफिस अटेंडेंट का जॉब है, तो ऑफिस अटेंडेंट में आपको मात्र 10वीं पास पे ही विज्ञापन निकाली गई है। तो आप सिर्फ 10th पास अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को भरें। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। अब आगे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसमें मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो किस तरीके से रहने वाले हैं। सबसे पहले बताते हैं, यहाँ पे रीजनिंग होगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के, और आपको कुल यहाँ पे 90 मिनट टाइम मिलेगा। ठीक है, 90 मिनट में आपको 120 प्रश्न कुल रहेंगे और 120 नंबर भी मिलने वाले हैं, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो देखो रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये आपका यहाँ पे आपका भाई सब्जेक्ट है, बोले तो नेम ऑफ द टेस्ट का ऑब्जेक्ट, ये चीज़ यहाँ पे होने वाला है। तो आप लोग अपना यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो, इस तरीके से ये है। आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है, इसके लिए आपको पढ़ना है पूरा डीपली भाई, तो आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। इस चीज़ के लिए मैं इसे ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे दिया हूँ। तो जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो, उन लोग जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपको सारी PDF जो भी रिक्रूटमेंट निकलती है, जो भी अपडेट आती है परीक्षा को लेकर के, सबका अपडेट आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलती रहेगा। तो यूट्यूब पर तो मैं डालता ही हूँ, तो यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर कहीं भी जाके फॉलो कर लो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से फॉलो कर लो, उसके बाद ही मुझे मैसेज करना। और बहुत सारे लोग कॉल करके परेशान कर रहे हैं, तो देखो कॉल मत किया करो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैसेज करो। मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं देख कर रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग कॉल कर करके खुद भी परेशान मत हो और मुझे भी परेशान मत करो। मैं आपको बस एक परमिशन दिया हूँ कि आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और भाई जो आपका स्टडी से रिलेटेड पर्सन हो वही पूछना, अदरवाइज टाइम पास करने के लिए कोई मैसेज मत करना। तो चलो आते हैं एक और नई वीडियो, एक और वीडियो के साथ। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास। आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों, गुड बाय।